हमारे पास गुहार लगाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बचती है कि मीडिया हमारी आवाज़ उठाए, क्या यहाँ हिंदू मुस्लिम का मतदान मुद्दा नहीं है तो ये मुद्दा छोटा हो जाता है? पीछे हज़ारों पेरेंट्स खड़े हैं लेकिन डर रहे हैं, हम आगे आए तो हमारे बच्चों से बदला लेंगे, हमारे बच्चे ह्यूमिलिएट होंगे, हमारे बच्चे परेशान होंगे। तो क्या बच्चे हमारे नहीं हैं? हम सबके बच्चे एक जैसे हैं। अगर आपका भी बच्चा होगा और परेशान होगा तो शायद मेरी जगह आप बैठे होंगे। ये मेरे बच्चे ने उसमें आके अपनी गुल्लक तोड़ दी। पापा, मैडम मुझे कॉल करती, मैम मुझे बोलती बार बार आपके पापा ने फीस नहीं भरी है, प्लीज़ मुझे ह्यूमिलेशन फील होता है। मैं आप बताइए मैं क्या करूँ? स्कूल वालों ने रिजल्ट नहीं दिया बच्चों को, बच्चे इतने एक्साइटेड होकर रिजल्ट लेने आए थे, लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट एनुअल चार्जेस जो हमने पे नहीं करे हैं, और जबकि हमने 2 साल की एक्स्ट्रा 15% ट्यूशन फीस दे रखी है, वो उतना इक्वल बैठता है। अगर आप 15% निकालेंगे 2 साल का तो एनुअल डेवलपमेंट के चार्जेस के बराबर ही है 20,000। तब भी इन्होंने हमारा रिजल्ट नहीं दिया और बच्चों को ऐसे ही वापस भेज दिया है। दिल्ली का ये वो बाल भारती पब्लिक स्कूल है जिसके बाहर मैं इस वक्त खड़ी हूँ और मेरे पीछे की भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ जो है बच्चों को स्कूल से लेने आने वाले पेरेंट्स की नहीं, बल्कि अपने बच्चे की शिक्षा का अधिकार मांगते हुए पेरेंट्स की है, जो बाहर धरने में बैठे हैं, जिनका कहना ये है कि स्कूल डेवलपमेंट चार्ज की आड़ में बच्चों के ना तो एग्जामिन शीट्स दे रहा है, ना उनके रिजल्ट्स, ना उनके एडमिट कार्ड्स, यहाँ तक कि उनको क्लास के अंदर बैठने भी नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स पीछे खड़े हैं और पोस्टर्स लेके नीचे बैठे हैं, ये पेरेंट्स उस बात के लिए गुहार लगा रहे हैं प्रिंसिपल से, यहाँ तक कि DOE से, कि आखिरकार उनके बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। आइए जानते हैं, बात करते हैं उनसे कि और क्या कुछ उनका कहना है। जो 2-3 बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चों के पास फ़ोन नहीं था, जिन 2-3 बच्चे फ़ोन कर पाए उससे हमें पता चल गया था कि अगर 2-3 के साथ हो रहा है तो हम सबके साथ भी होगा। हम कब तक वेट करेंगे कि सारे बच्चे रो पड़े, किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए? उसके बाद कल रात पूरी रात मेरी बेटी सोई नहीं है, सिर्फ ये सोच के कि मम्मी आपने ना ऐसे ये वाले चार्ज पे नहीं किए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मैम मुझे भी रोक देंगी। तो इन बच्चों की जो मेंटल हरासमेंट हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम यहाँ पे इसके लिए क्या हम हॉस्पिटल जाएं या हम सुप्रीम कोर्ट जाएं या हम हाई कोर्ट जाएं? इन लोगों के पास बहुत पैसा है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, केस दबा देंगे, लेकिन हम पेरेंट्स कहाँ जाएं? हमारे पास क्या जरिया है? हमारे पास गुहार लगाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बचती है कि मीडिया हमारी आवाज़ उठाए। क्या यहाँ हिंदू मुस्लिम का मतदान मुद्दा नहीं है तो ये मुद्दा छोटा हो जाता है? पीछे हज़ारों पेरेंट्स खड़े हैं लेकिन डर रहे हैं, हम आगे आए तो हमारे बच्चों से बदला लेंगे, हमारे बच्चे ह्यूमिलिएट होंगे, हमारे बच्चे परेशान होंगे। तो क्या बच्चे हमारे नहीं हैं? हम सबके बच्चे एक जैसे हैं। अगर आपका भी बच्चा होगा और परेशान होगा तो शायद मेरी जगह आप बैठे होंगे। ये एक एक पेरेंट की, एक एक स्कूल की एक ही परेशानी है। प्लीज़ हमें जस्टिस दिलाइए, हम सब फीस देने को तैयार हैं। ट्यूशन फीस हम 15% डिस्काउंट के बिना पे कर सकते हैं, कर चुके हैं। एनुअल डेवलपमेंट चार्ज सिर्फ ड्यू है, अगर वो उसको एडजस्ट करेंगे तो शायद हमें स्कूल से वापस ही पैसे मिलेंगे, हमें देने नहीं पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए भी ह्यूमिलिएट करने के लिए स्कूल का एक तरीका है। जब से कोविड लगा है तब से स्कूल अपने हिसाब से ऑर्डर्स को मॉडिफाई करता है, आधा चुनता है आधा नहीं चुनता। मैं और बाकी सब पेरेंट्स फाइट में शुरू से जुड़े हुए हैं। हमने इनको DCPCR में घसीटा, हमने इनको सिसोदिया जी के पास घसीटा, राघव चड्ढा जी के पास, ये किसी की नहीं सुनते। ये सिर्फ अपने ऑर्डर्स अपने मन से लेते हैं, आधा ऑर्डर लिया आधा छोड़ दिया। अब जब आप बार बार रेफरेंस देते हैं कि हम 1 जुलाई का ऑर्डर मान रहे हैं, तो 1 जुलाई के ऑर्डर में तो क्लियर लिखा है कि आप क्लियर कट एनुअल फीस, पूरा जो फीस टोटल बनती है वो ले सकते हैं 15% एनुअल डेवलपमेंट और ट्यूशन फीस में डिस्काउंट देके। यहाँ तक कि क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है। तो क्या इनको वो क्लैरिफिकेशन समझ में नहीं आती? तो ये हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो DOE की तरफ से जो 15% डिस्काउंट के बारे में बात हुई है वो स्कूल नहीं दे रहा है। वो स्कूल नहीं दे रहा है। स्कूल उसके लिए कहता है कि ये हमको पता ही नहीं, इसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमने आपको ये रिमांड भेज दिया, आप इसको पे करो वरना बच्चे अपने घर ले जाओ। यहाँ पे सारे पेरेंट्स इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे में से कई पेरेंट्स के बच्चों के साथ जो ह्यूमिलेशन बच्चों को सहनी पड़ी, जिस शिक्षा संस्थान में बच्चों को अच्छा इंसान भेजने के लिए भेजते हैं, वहाँ के ही गुरु ये ऐसे बच्चों के साथ करें, उनको पूरी क्लास के साथ सामने ह्यूमिलेट करें। जाओ आप बाहर घूम के आओ, आपके पेरेंट्स ने फीस नहीं दी, अपने पेरेंट्स से पूछो क्यों आपको रिजल्ट नहीं मिला, जाके पूछो अपने पेरेंट्स से। इस तरह का कौन शिक्षक अपने बच्चों के साथ जो है इस तरह की हरकतें करता है? आप बताइए मैम। एक और चीज़, स्कूल ने हम लोगों को अभी जब हम यहाँ बैठ गए तब हमें मेल का हमारी रिप्लाई किया, जिसका रिप्लाई महीनों से ये लोग नहीं करते हैं। हमें रिप्लाई ये किया कि जोधपुर का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि स्कूल कुछ भी करके फीस ले सकता है, उसको भी इन्होंने आधा पढ़ा है। उस ऑर्डर में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि जो अप्रूव्ड फीस है उसको स्कूल अपने तरीके से ले सकता है। हम वो अप्रूव्ड फीस स्ट्रक्चर ही तो मांग रहे हैं।
उसको देने के लिए कतराते हैं, क्योंकि उसमें इनको दिखाना पड़ेगा कि इन्होंने 15% ट्यूशन फीस पे डिस्काउंट नहीं दिया है। ये कहते हैं हम इस ऑर्डर के तहत कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये उस ऑर्डर के तहत बच्चों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? कौन सा कोर्ट, देश का कौन सा न्यायालय ये बोलता है कि आप बच्चों को ह्यूमिलेट कीजिए, उनको मेंटली टॉर्चर करिए? हम तैयार नहीं हैं। हमारे बच्चों को कुछ भी हुआ हम इस स्कूल पे ताला मार देंगे। मेरा कहने का मतलब कि जैसे हाई कोर्ट का आदेश आया कि 15% डिस्काउंट आपको मिलेगा ट्यूशन फीस में, लेकिन उस 15% का कोई डिस्काउंट हमें नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि वो 15% का अगर डिस्काउंट है तो उसका हमने जितना फीस पीछे भरा हुआ है 2-3 साल का, उसका एडजस्टमेंट करके हमारा एरियर में एडजस्ट कर दिया जाए। क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि हम अभी एरियर, जैसे हमारे 3 बच्चे हैं तो हम 75,000 रुपये एरियर भरें और फिर 75,000 अगला क्वार्टर का भरूँ, जबकि अभी स्कूल ऑलरेडी 2 महीने बंद रहेगा, मई और जून, अप्रैल मई जून 3 महीने का फीस ऑलरेडी भरूँ और एरियर भी भरूँ। हम 1.5 लाख रुपए हम भरे, कैसे भर सकते हैं? हाउ कैन इट इज पॉसिबल? रिजल्ट अब तक नहीं मिला। अब ये थोड़ी होता है कि क्लास के अंदर बच्चा जाता है तो लाइब्रेरी में बिठा दिया गया, ग्राउंड में छोड़ दिया गया, वो ह्यूमिलेशन है। अब 2 साल के बाद बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई एजुकेशन काउंसलिंग नहीं करी। अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन को भी ब्रेक किया जा रहा है? राइट टू एजुकेशन तो ब्रेक किया ही गया है। जब बच्चे को हमें आज सुबह स्कूल छोड़ा और हमारे पास घर पहुंचते हैं तो फ़ोन आता है कि आपके एनुअल डेवलपमेंट एनुअल चार्जेस नहीं पे करे गए हैं और हमारी ट्यूशन फीस पूरी क्लियर है। लेकिन कभी भी हमें ये नहीं कहा गया कि ये ब्रेकअप्स हैं आपके, ये सर्टिफाइड फीस है गवर्नमेंट की, कोई हमें डिस्काउंट नहीं क्या दिया। कभी उन्होंने किसी तरह का पैटर्न आपको बना के दिया कि कोई कौन सी रसीद फीस? नहीं मिलती है हमें आज तक। इस पैंडेमिक के अंदर कोई भी हमें रसीद नहीं मिली, कोई ट्यूशन फीस रसीद नहीं मिली, हमें कोई ब्रेकअप नहीं दिया गया। कंप्यूटर लैब बंद है, हमने फिर भी ट्यूशन फीस के अंदर कंप्यूटर लैब फीस दी है। एज पर अप्रूव्ड DOE के हिसाब से अब हमें दिखाइए, हम फीस भरने को तैयार हैं, लेकिन वो नहीं दिखाते हैं। दूसरे एंड पे क्या करते हैं, ये कॉल करवाते हैं अपने अपने टीचर से, आप फीस भरिए वरना हम आपके बच्चे का रिजल्ट रोक देंगे। 2 बारी से फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में मेरे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपने डेवलपमेंट चार्ज और आपने अपना वो चार्ज नहीं भरा है। मेरे बच्चे ने उसमें आके अपनी गुल्लक तोड़ दी। पापा, मैडम मुझे कॉल करती, मैम मुझे बोलती बार बार आपके पापा ने फीस नहीं भरी है, प्लीज़ मुझे ह्यूमिलेशन फील होता है। मैं, आप बताइए मैं क्या करूं? तो मैंने स्कूल मेंटली डिप्रेस कर रहा है। मैंने इनको लेटर देना चाहा, इन्होंने 2 घंटे लगा दिए लेटर रिसीव करने में। मैं कहा मैम आपने मुझे रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दी? बोली आप वहाँ जाके लीजिए प्रिंसिपल सर से। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप मेरा लेटर रिसीव करिए। 2 घंटे लगा दिए मैम लेटर रिसीव करने में। ये उससे बड़ा और क्या ह्यूमिलेशन होगा? गवर्नमेंट की ये गाइडलाइंस है, अगर मैंने फीस नहीं भरी है तो भी आप मेरा रिजल्ट नहीं रोक सकते हैं। आप जानते हैं बच्चे पे कितना प्रेशर है। मेरा बच्चा टॉपर है, वो कहते हैं कि मतलब कि पापा मुझसे कहाँ गलती हो गई। बताइए मैं उसको क्या बोलूँ? मैं उसको कहाँ पे बोलूँ कि नहीं बेटा गलती हमारी, गलती आपकी नहीं है। वो रोते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। 2 साल से बच्चे घुट रहे हैं और स्कूल वाले हम पे प्रेशर बना रहे हैं मैम। एनुअल डेवलपमेंट के चार्जेस के बराबर ही है 20,000, तब भी इन्होंने हमारा रिजल्ट नहीं दिया और बच्चों को ऐसे ही वापस भेज दिया है। और आज कल फ़ोन करके बोला है कि जिन लोगों ने एनुअल डेवलपमेंट फीस नहीं दी है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। हमने फिर भी आज स्कूल भेजा तो वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि बच्चों को बोला गया है कि आप लोग ग्राउंड में बैठो या फिर लाइब्रेरी में बैठो, जो करना है करो। अपने पेरेंट्स से जाके पूछो क्यों नहीं फीस पे करी है। तो स्कूल में एंट्री होने के बाद भी क्लास में नहीं बिठाया जा रहा? हाँ जी, क्लास में नहीं बैठाया जा रहा। बच्चे को वहाँ से निकाल दिया और उसको कहीं भी बिठा रहे हैं। हमने एनुअल फीस और डेवलपमेंट फ़ी नहीं दी तो इस वजह से हमें रिज़ल्ट नहीं दिया। हम 4th को गए थे रिज़ल्ट देने, वो कहते कि आपने फ़ीस नहीं दिया, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और वो कहते कोऑर्डिनेटर के पास से क्लास टीचर को भी रिज़ल्ट नहीं दिया। मैं 8th जी। पूरे टाइम मुझे वाइस प्रिंसिपल के रूम के बाहर बिठाया था। किस कारण से बच्चे? क्योंकि पापा ने फीस नहीं दी थी इस बारी की, एनुअल की। फीस क्यों नहीं दिया था? फीस इसलिए नहीं दे पाया था क्योंकि अप्रूव फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मैंने बोला है स्कूल को देने के लिए, मेरे को 3 हेड्स में 15% रिबेट चाहिए एज पर कोर्ट ऑर्डर। ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट चार्जेस एंड एनुअल चार्जेस, उसमें 15% का रिबेट तीनों पे देंगे। मैं फीस का चेक अभी के अभी दूंगा। स्कूल की मनमानी में नहीं चलने दूंगा। अपने बच्चे को मैं रोज ऐसे भेजा दूंगा, चाहिए मेरे को नेक्स्ट क्लास का सेक्शन दे या ना दे। स्कूल में जाने से फिर हाफ एन आवर बाद आर्ट रूम में ले गए थे, फिर 1.5 आवर वहीं बिठाए रखा। क्यों बिठाया था? बताया नहीं? कि उनकी फीस नहीं पे हुई थी और रिजल्ट नहीं मिला था। कितनी क्लास मिस हो गई थी आपकी? 2-3 पीरियड मिस हो गए थे। डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए इसलिए रिजल्ट नहीं मिला मेरा। आपने स्कूल में एंटर किया तो क्लास में आप बैठे थे जाकर?
रिसेप्शन पर। रिसेप्शन पे किस लिए? मेरे को इसलिए नहीं बिठा रहे थे क्योंकि मैंने एनुअल फीस पे नहीं की थी। तो क्या आपको आपका रिजल्ट मिला है? नहीं। टीचर ने क्या कहा आपको? मेरे को टीचर ने कहा कि क्या कहते हैं, मंडे से है ना हमको स्कूल नहीं आना है। मुझे मंडे से स्कूल आपको आने से मना किया गया है, क्या वजह है? इसकी वजह है ये फीस की प्रॉब्लम की वजह से, एनुअल की चार्ज की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एनुअल चार्जेस की वजह से बच्चों को स्कूल में आने से मना किया जा रहा है। उन्हें क्लास में बिठाने की बजाय रिसेप्शन पे बिठाया जा रहा है। आखिर ये कहाँ का न्याय है? हमने फीस भर दी थी, लेकिन फीस भरने के बाद पहले इन्होंने रिजल्ट रोक दिया था। रिजल्ट जब हमने फीस दी है तभी इन्होंने रिजल्ट इशू किया था। उसके बाद भी बहुत हरेसमेंट है इस स्कूल में। किस तरह की हरेसमेंट? परेशान करते हैं, रोज कॉल करके परेशान करते हैं। सिर्फ पहले कह रहे हैं कि फीस भरो। जैसे हम फीस पूरी भर दिए हमने मार्च तक की, उसके बाद कह रहे हैं एरियर भरो तब हम आपको आने देंगे। ये कोई तरीका है? रिजल्ट कार्ड नहीं इशू कर रहे थे तब बच्चे परेशान हुए, हरेस हुए, बच्चे नर्वस हैं कि भाई कैसे जाएंगे स्कूल। उसके बाद फीस लेने के बाद इन्होंने रिजल्ट इशू किए हैं। उससे यहाँ पर पैसे के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ पैसे की बात होती है और कुछ एजुकेशन की बात ही नहीं होती है यहाँ। जैसे हम एक तरह से हमारा स्कूल फैमिली मेंबर होता है, हम भी पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स स्कूल टीचर एसोसिएशन किस लिए बना हुआ है? अगर पेरेंट्स प्रॉब्लम में फेस कर रहा है ड्यू टू कोरोना, लास्ट 3 ईयर्स आपको भी पता होगा कि लास्ट 3 ईयर्स पेरेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और आपको पता होगा कि हर जगह कंपनियों से 30% नियर अबाउट 30% सैलरी डिस्काउंटेड है बीन ऑलरेडी। जो सैलरी डिस्काउंटेड हो चुका, क्या हुआ? मुझे वापस मिलेगा? क्या मुझे एज ए एरियर के रूप में आज के डेट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो व्हाई यू आर आस्किंग फॉर एरियर? एटलीस्ट एरियर का तो वेवर करो। और भी स्कूल्स के पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? मैम मैं तो ये कहूँगी जो भी पेरेंट्स बोल रहे हैं उनको उनके हक मिलने चाहिए, और जो भी बच्चे जिनका भी रिजल्ट रह गया है और जो बच्चे इस क्लास में नहीं गए हैं उनको क्लास में बैठाया जाए। क्योंकि फीस का मैम बहुत ही लॉकडाउन के टाइम में आप सबको पता है कि पेरेंट्स भी और बच्चे भी बहुत सफरिंग हुए हैं। क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन में बल्कि पेरेंट्स का और खर्चा बढ़ गया, क्योंकि सबने वाईफाई लगवाए ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में, लैपटॉप्स लिए, बच्चों को फ़ोन तक खरीद के दिए हैं। जबकि आपको पता है फ़ोन के लिए बच्चों के लिए आँखों पर बहुत इफेक्ट पड़ा। मतलब बच्चे इतने मेंटली टॉर्चर हुए हैं लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो भी बच्चों के साथ हो रहा गलत हो रहा है, इनकी हमारी सारी डिमांडें पूरी की जाए। और मैम ये रिजल्ट रोका जा रहा है और ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है। देखो कई लोग ऐसे हैं जो जिनकी नौकरियां चली गई है, कई उनके साथ परेशानी आई है। तो मैं स्कूल वालों को इतने सालों से जो लोग दे रहे हैं, जो 7 साल से जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम उनकी सारी चीज़ों को देख के तो उन्हें कुछ सोचना चाहिए स्कूल वालों कि साल भर तक बच्चे का बिहेवियर कैसा रहा, 7 साल वो पढ़ा तो कैसा उनका क्या रहा, उसको देखकर हम लोगों को कुछ तो सोचना चाहिए पेरेंट्स के लिए। मेरे पास ये लेटर भी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप फीस पे करेंगे तभी हम आपके बच्चे का रिजल्ट देंगे, और उन्होंने उसमें लिख के भेजा नॉट गिव रिजल्ट टू बोथ चिल्ड्रन। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, हैं ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे गिव रिजल्ट टू बोथ चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि फीस पे हुई है उसके बाद, उससे पहले वो दे ही नहीं रहे थे हमारा रिजल्ट। कभी अकाउंट्स में जाइए, कभी प्रिंसिपल सर के पास जाइए, कभी हेड मिस्ट्रेस के पास जाइए। उस दिन हमें 3 घंटे लग गए यहाँ पे रिजल्ट लेने के लिए। इतना ज़्यादा हरासमेंट, छोटे बच्चे हमारे साथ में, क्या हमारे साथ ही वेलबींग, हमारे किस बात के हमारे वेलबींग है स्कूल वाले। तो आपको क्या लगता है कि जो डायरेक्ट एजुकेशन का जो राइट है उसको ब्रीच किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा? इतना पैसा जो स्कूल ले रहा है कहाँ जा रहा है सारा? सो बोल रहे हैं टीचर्स की सैलरी हमने डिडक्ट करी है, तो वो सारा पैसा हमसे लेंगे आप अगर टीचर्स की सैलरी? यहाँ पे पेरेंट्स ने का कहना है कि बच्चों को हैरास किया जा रहा है, उनको क्लास में नहीं बैठने दिया। हाँ, उस दिन यही हुआ ना, जब हम क्लासरूम में गए रिजल्ट लेने के लिए तो आप हेड मिस्ट्रेस के पास जाइए, हेड मिस्ट्रेस के पास गए तो आप लेटर एप्लीकेशन प्रिंसिपल को दीजिए, उसके जाके आप बात करिए, पहले अकाउंट्स में मिले। तो ये हरासमेंट ही तो है बच्चे के लिए। तो आज भी यही हुआ है सेम, बच्चों को क्लास में नहीं बैठने दिया गया। तो बच्चे सुबह जो स्कूल में गए तो उसके बाद क्लास अटेंड नहीं करने दी, तो कहाँ है बच्चे फिर? हमें नहीं पता, हमें कोई नॉलेज नहीं, कहाँ है ग्राउंड में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं हमें कुछ नहीं पता। बच्चे कितना परेशान है हमें कुछ नहीं पता। स्कूल में जाने के बाद भी बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं कि शिकायतें किस तरह पेरेंट्स की बाल भारती स्कूल को लेके बढ़ती चली जा रही हैं। बने रहे लाइव न्यूज़ 100 के साथ।